2A, the eyes have it. Before you read, most of us visit our relatives or friends living in far-off places. हम अक्सर अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने जाते हैं जो बहुत दूर रहते हो. Long journeys by bus or train provide us good opportunities to meet new people. और हम जब भी लंबी सफर करते हैं, चाहे वो बस या ट्रेन से हो, तो हमें बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं. अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर कि हम न्यू पीपल या नए लोगों से मिले. Though we come across many co-passengers, we remember a few of them because of their uniqueness. यद्यपि हम बहुत सारे ऐसे सहयात्री से मिलते हैं, लेकिन कुछ को हम याद रखते हैं उनकी यूनिकनेस, कुछ खास बातों की वजह से. Now read this interesting story about two such co-passengers. इस कहानी में बच्चों ऐसे दो सहयात्री co-passengers हैं जिनकी मुलाकात ट्रेन के डिब्बे में होती है और इनके बीच में कौन सी बातें होती हैं ये हम इस स्टोरी में जानेंगे. इसका नाम है द आइज हैव इट. इसके ऑथर या लेखक है रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश थे, लेकिन वो इंडिया में ही जन्मे और पले बड़े थे, हिमाचल प्रदेश के कसौली में. और उनके कहानियों में देहरा नाम के स्थान का बहुत वर्णन रहता है. अब जो कहानी हमें सुना रहा है इसमें, ये वो लड़का है. ये लड़के को देखकर आप शायद एक अंदाजा लगा पाएंगे कि इस परेशानी है, बिकॉज उसके हाथ में एक व्हाइट केन है, एक सफेद छड़ी है और वो चश्मा पहने हैं. तो ये हमारा जो नरेटर है, यानी जो हमें कहानी सुना रहा है, ये ब्लाइंड है. तो अब शुरुआत ये हो रही है कि वो नरेटर हमसे कह रहा है, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ. पूरा ट्रेन का डब्बा में अकेले था मैं. अप टू रोहाना. किस जगह तक? रोहाना स्टेशन तक. देन अ गर्ल गॉट इन. फिर एक लड़की उस ट्रेन के डब्बे में चढ़ी. The couple who saw her off were probably her parents. तो वो कह रहा है कि जो जोड़ी उन्हें छोड़ने आई थी, कपल यानी माता पिता की जोड़ी जो आई होगी, वो शायद उसके माता पिता ही थे. ऐसा वो क्यों गेस कर रहे हैं? क्योंकि they seemed anxious about her comfort. Anxious यानी चिंतित. वो काफी चिंतित थे उसके कंफर्ट या सुविधा के बारे में कि वो सही से बैठ जाए. और जो औरत साथ में आई थी, वुमन, वो उसे कुछ निर्देश भी दे रही थी. वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस. एकदम विस्तार से उसे समझा रही थी उसे. एज टू कौन सी चीजें हैं, इसे आप अंडरलाइन भी कर लेंगे अपने बुक में. वेयर टू कीप हर थिंग्स. अपनी चीजें कहाँ रखोगी, जो भी सामान है. व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो. लीन आउट यानी झुकना. कब कब खिड़की से बाहर झुकोगी. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. और कैसे किसी अजनबी से, स्ट्रेंजर से बात करने में मना करोगी. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. स्टेशन से बाहर निकली. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम. तो जो हमने शुरू में बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ये लाइन बताता है कि नरेटर कुछ देख नहीं सकते हैं. माई आईज वर सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. उन्हें सिर्फ एक आभास होता था कि कहीं पे बहुत रोशनी है या बिल्कुल अंधेरा आ रहा है. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों को सिर्फ ये पता चलता था कि अब रोशनी आ रही है या अंधेरा, चाहे वो ताप से कह लो या एक आभास कह लो. आई वॉज अनेबल टू टेल हाउ द गर्ल लुक्ड लाइक. तो जाहिर सी बात है कि वो ये नहीं बता सकती थी लड़की दिखने में कैसी है. बट आई न्यू, मुझे ये मालूम था, शी वोर स्लीपर्स, कि वो चप्पल पहनी हुई थी, हवाई चप्पल. कैसे उन्होंने गेस किया? बाय द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. बच्चों, हील्स यानी एड़ी, स्लैप्ड यानी आप जब टकराते हो किसी चीज के अगेंस्ट में. तो जिस तरह से उसके चप्पल पैर की एड़ी पे टकरा रहे थे, स्लैप कर रहे थे, है ना, खट खट खट, वो सुनकर वो बता सक रहे थे कि वो लड़की ने हवाई चप्पल पहना है, हील नहीं. आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. तो वो मनी मन मतलब कह रहे थे और हमें बता रहे हैं कि मुझे उसकी आवाज भी अच्छी लग रही थी, वॉइस यानी आवाज, और उसके चप्पल की आवाज भी मुझे अच्छी लग रही थी. अब जाहिर सी बात है कि जब उसे उसकी आवाज अच्छी लगी तो अब वो बात करना चाहेगा उस लड़की से. तो देखो वो कैसे अपनी बात को शुरू कर रहे हैं. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड. उस लड़के ने लड़की से डब्बे में पूछा कि क्या आप पूरे देहरा तक जाओगे? शायद ट्रेन देहरा तक ही जाती थी, इसीलिए उसने ये सवाल पूछा. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. फिर नरेटर हमसे कहते हैं कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही डार्क या अंधेरे कोने में बैठा हूँ
क्योंकि जैसे ही मैंने ये बात उस लड़की से पूछा कि क्या आप देहरा तक जा रही हैं, तो उसकी आवाज से वो लड़की स्टार्टल्ड, चौंक गई। कैसे पता चला कि वो चौंक गई? बिकॉज उसकी आवाज में एक अचानक से एक सरप्राइज आ गया। शी गिव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन। अचानक से वो चौंक उठी और उसने कहा, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर, कि मुझे नहीं मालूम था कि इस डब्बे में और भी कोई है। अब आगे वो लड़का क्या कहता है? वेल, इट ऑफन हैपेंस दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वो बता रहे कि वैसे ही काफी बार होता है, हैपेंस यानी होता है, कि जिन लोगों की आंखें अच्छी होती है, आईसाइट यानी दृष्टि, वो सामने की चीजों को भी देखने में असमर्थ होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसके बारे में नरेटर हमें बता रहे हैं, दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, कि उन्हें लगता है कि शायद कुछ ज्यादा ही हम देख पाते हैं, टेक इन यानी हम ग्रहण करते हैं, जिस वजह से हमें वो चीज नहीं दिखता। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, यदि हमारी आंखें खुली है, कान खुला है, हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं, तो इतना कुछ हमारे आसपास थाली में खाना की तरह परोसा हुआ है कि बहुत मुश्किल होता है एक एक चीज को ध्यान से सुनना या देखना या उसको महसूस करना। तो वो कह रहे हैं, वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, लेकिन जहाँ पे एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता या सी वेरी लिटिल, बहुत कम देखता है, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल, उसे दिखाई तो नहीं देता है, उसे सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं वही चीजें को अपने में लेने की आवश्यकता होती है। तो वो ध्यान देता है सुनकर या महसूस करके कि वो चीज क्या है। whatever registers tellingly on their remaining senses, remaining यानी बाकी, और senses यानी ज्ञानेंद्रियां। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, या नाक है, जीभ है। तो वो बता रहे हैं कि उन्हें वही सब चीजें पर आश्रित रहना पड़ता है जो कि उनके पास उपलब्ध है, और वो उन पर जोर देकर वो सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सामने में क्या चीज है, क्योंकि वो देख नहीं पाते। अब फिर उन्होंने ये बात हमसे कही। अब वो उस लड़की ने जब कहा कि अरे मुझे मालूम नहीं था कि कोई और भी इस डब्बे में है, तो वो जवाब क्या दिए? आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन। मैंने भी आपको नहीं देखा आते हुए डब्बे में, लेकिन मैंने आपको सुना। अब ये कहीं ना कहीं शायद एक तरह से ये चीज बता रहा है, ये लाइन, कि वो लड़की से ये बात अभी नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो क्या करे कि वो सीधे कह सकते थे कि मैं ब्लाइंड हूँ या मैं देख नहीं सकता। तो वो कहते मैंने भी आपको आते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको सुना। तो आधी बात उन्होंने बताई भी और नहीं भी बताई। अब वो क्या कह रहे हैं, आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था, इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज ब्लाइंड। वो सोचने लगी कि क्या मैं उसको किसी भी तरह से ये बताने से मना कर पाऊंगा, ये पता लगाने से, डिस्कवर करने से कि मैं ब्लाइंड हूँ, कि मैं अंधा हूँ। अब वो कैसे संभव है? वो कहते हैं, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, यदि मैं अपने सीट पे बना रहूं, आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर वो सीट पे बैठे रहेंगे तो वो लड़की समझेगी शायद कि वो चश्मा जो है वो स्टाइल से पहने हुए हैं, और बातें तो वो कर ही रहे हैं। अब लड़की ने जवाब दिया कि वो देहरा तक जा रही है या नहीं जा रही है। The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. मेरी आंट वहां मिलेगी। अब फिर लड़की ने भी कर्सी में उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? She asked. तुम कहाँ जा रहे हो? To Dehra and then to Mussoorie. तो वो ट्रेन बदलने वाले थे, गाड़ी, क्योंकि सबसे पहले वो बोले कि मैं देहरा जाऊंगा और फिर मैं मसूरी जाऊंगा। अब इस बात पर लड़की का रिएक्शन सुने, ओह हाउ लकी यू आर, वाह आप कितने भाग्यशाली हैं। आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा रही होती। आई लव द हिल्स, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, और वो भी सबसे ज्यादा अक्टूबर के महीने में। अब जो ऑथर है या जो नरेटर है, सॉरी, वो क्या कहते हैं, यस दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है मसूरी जाने का। तो आप भी याद रखेंगे कि मसूरी जाने का बेस्ट टाइम क्या कहा गया था, विच मंथ, अक्टूबर। आई सेड, मैंने कहा, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी यादों पे जोर देते हुए, कॉलिंग मीन्स याद करते हुए,
जब मैं कभी गया हो। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज। ये पूरे लाइंस अब एक आंसर का हिस्सा बनेंगे, इसलिए इसे अंडरलाइन करते जाओ। वो क्या क्या बता रहे हैं नरेटर कि पहाड़ों पर पूरे जंगली डालियां फूल खिले होते हैं। द सन इज डिलीशियस। स्टूडेंट्स, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ पे अर्थ है कि सन बहुत अच्छा महसूस होता है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंड लगती है। डिलीशियस यहाँ पे गुड का पर्यायक है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर। लकड़ी जलाकर जो आग हम लोग सेकते हैं ना, उसे कहते हैं लॉग फायर। लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा। तो रात के समय में जब हल्की हल्की सर्द रात होती है तो वहां पे लकड़ी जलाकर आग सेकने में, तापने में भी बहुत आनंद आता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन। अधिकतर जो पर्यटक होते हैं वो जा चुके होते हैं तब तक। उस समय भीड़ नहीं होती है मसूरी में। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड। सड़कें सुनसान रहती हैं और डेजर्टेड मीन्स कोई नहीं दिखता है वहां पे, बिल्कुल फाका या सुनसान। तो यस, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम।